मेन चीज ये है कि वेद नहीं है, वेद ना हो तो सारा काम। देखिए समझ रहे हो कि योग विद्या प्राप्त करने के लिए धर्म अनुसार व्यवहार करने के लिए कि खाना है, पीना है, चलना है, सोना है, उठना है, माता पिता से बातचीतें करनी है, बड़ों से छोटों से, स्कूल पढ़ना है, बिजनेस करनी है, नौकरी करनी है, तो धर्म के अनुसार। वो धर्म क्या है? धर्म जो वेद हैं कर्तव्य वे सिखाते हैं। तो भाव ये है कि जो धर्म संयुक्त व्यवहार करता है ना, वेदों के अनुसार विद्या प्राप्त करता है करने, तो वो फिर विद्वत संग प्रकाशित है, विद्वानों के संग से प्रकाशित होते। वेद के ज्ञाताओं को विद्वान बोलते हैं। उनसे विद्या ग्रहण की और करेक्टर बनाया अपना, धर्म के अनुसार कार्य किए। राम कह रहे ना, धर्म के अनुसार तुझे मार दिया, मैंने न्याय दिया। तो धर्म क्षत्रिय का भी है, ब्राह्मण का भी है, वैश्य का भी है, शूद्र का भी है, लेकिन जाति वेदों में नहीं है, जाति वेदों में नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ समझाया आप लोगों को कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है और कोई भी ब्राह्मण शूद्र बन जाता है अगर वो। ईश्वर कहता है कि विद्वत संग प्रकाशित स्थाने, वो जहाँ विद्वान रहते हैं उनका जो स्थान है वहाँ अनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते हैं जाकर के, यानी वेदों का अनुष्ठान करते हैं उनके निवास स्थान पे जाके। ते सर्वान, सब शुभ गुण कर्म स्वभाव, वही गुण कर्म स्वभाव जो शुभ है वो प्राप्त कर लेते हैं और इनसे वो ईश्वर को प्राप्त, सुख को प्राप्त, धन को प्राप्त, विद्या को प्राप्त, सबको करते हैं। ये हे विद्वान यथा द्विजन्मा, ये द्विजन्मा तो होते ही हैं, सारी विद्या को ग्रहण करते हैं, अन्य नहीं होते। तो ये जो भाव है यहाँ पर निवास स्थान में जाकर ये अनुष्ठान करते हैं। केवल वे जिज्ञासु समस्त वैदिक गुण कर्म और स्वभाव ग्रहण करते, अन्य नहीं। तो जो आता ही नहीं निवास स्थान पर, उसको आप लोगों का मैं नहीं जानता, मैं तो विद्या दान करता हूँ ईश्वर की, कि आचार्य के शरीर से ज्ञान की रोशनी की किरणें निकलती, और फिर देखो अथर्ववेद क्या कहता है, अतिथिम परिपश्यति, अतिथिम का यहाँ अर्थ है तपस्वी ऋषि मुनि वेदों का ज्ञाता। अतिथि के एक अर्थ ये है भगवान भी, पर यहाँ नहीं, क्योंकि परिपश्यति लिखा अर्थ ऐसे है स्वामी या शिष्य बेटा बेटी गुरु का दर्शन करता है, परिपश्यति, वही देव यज्ञ। दर्शन मात्र से उसका देव यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। वो जो ईश्वर की जिज्ञासा रखता है, जो ईश्वर के बारे में जान गया कि भाई ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया, ये सारी इंद्रियां शरीर मैंने तुझे दिया, मान अवन मत, मेरे को ही नहीं मानता, मेरी पृथ्वी पर रहता, मेरा खाता, मेरी इंद्रियों से सुख लेता और मुझे ही नहीं मानता। भौतिकवाद में मत फंसो, भौतिकवाद को अच्छा मत फंसो का कोई अर्थ बता सकता है कि भौतिकवाद में मत फंसो? पहले मैं बता देता हूँ, भौतिकवाद तो हम जानते ही हैं, रुपया है, सोना चांदी है, आपके खरीदे हुए मकान है, आपके खरीदे हुए सारे हैं, बंगले हैं, आपके परिवार हैं, आपका बेटा बेटी है, पति पत्नी है, माता पिता और चाचा ताऊ वगैरह
पता नहीं कितनी संबंधी और भी हैं। अब क्या बताऊं, ये सारा जो जो मतलब प्रकृति से जो रचा गया है, वो भी आप जानते प्रकृति क्या रचा क्या गया, वो सारा भौतिकवाद। पढ़ाई है, लिखाई है, ऊंचे ऊंचे पद हैं, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई नेता है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई आप बिजनेसमैन है, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई और उससे बड़ा मैनेजर, मतलब जितनी भी है सारा भौतिकवाद है। इसमें मत फंसो। इसका क्या अर्थ होगा? हाँ? हाँ, इसमें मत फंसो का क्या अर्थ होता है कि देखो जो ईश्वर के नियम के अनुसार ही उसको ग्रहण करो। फंसने का क्या अर्थ होता है? नहीं, फिर भी क्लियर करो, फंसने का क्या? एक लफ्ज इसमें जरूर अच्छा बोल गए आप, लिप्त। फंसने का मतलब होता है कि मोह और ममता। कमाते हो, आपके पास कार बंगले हैं, ये जैसी जैसी आपकी स्थिति है, जो भी कुछ है, तो भौतिकवाद उसको बोलते हैं कि भाई आपको बोला भी टाइम हुआ आपका, मतलब बैठने का, घर में हवन करना है, तो आप कहीं भौतिकवाद में इतने लिप्त हो जाते हो, मोह ममता में, कि उस दिन कहते ये आज रहने दो। जैसे पत्नी ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ कहा, किसके बाद मुंह में फंस के वो छोड़ा, यज्ञ छोड़ा, कुछ छोड़ा। श्री राम ने तो जब माता सीता ने कहा शस्त्र छोड़ दो, वो भौतिकवादी नहीं थे, भौतिकवाद को त्याग पूर्वक ग्रहण करते थे। तेन त्यक्तेन बुद्धि, भौतिकवाद को अपनाया नहीं जाता। त्याग पूर्वक भुंजी था ग्रहण किया जाता है, उसमें त्याग वृत्ति हमेशा लगी रहती है। तो श्री राम ने त्याग पूर्वक सब कुछ ग्रहण कर रखा था, वो जानते थे मेरा है ही नहीं, तो जब राज देने का टाइम आया तो उन्हें कोई खुशी नहीं, निकलते वक्त आराम से निकले, त्याग हुआ था पहले। ये है तेन त्यक्तेन। तो ऐसे हरिश्चंद्र गुरु को, विश्वामित्र को, आपके राज है मैं तो चला, पहले से, मतलब पहले से त्याग। गृहस्थ आश्रम लोग उस वक्त 25 साल की उम्र में जब गुरुकुल से आते थे तो उन्हें ये शिक्षा दी थी आचार्य ने कि त्याग पूर्वक। तो गृहस्थ में प्रवेश करते थे त्याग करने के लिए, उस गृहस्थ का त्याग करने के लिए प्रवेश करते थे। तो जैसे 50 साल होते थे उसी को छोड़ देते थे। तो पत्नी भी वेद की ज्ञाता होती थी, पति भी, दोनों प्रसन्न, ये भी ईश्वर की आज्ञा में है। वो तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो श्री राम ने फौरन कहा मैं ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह है तेन त्यक्तेन की। कितनी प्रिय पत्नी थी उनकी, लेकिन जहाँ धर्म की बात आई, कर्तव्य की, जहाँ नियम की बात आई, जहाँ आध्यात्मिक बात आई, तो एकदम श्री राम ने कहा इसलिए तुझे, लक्ष्मण को, राज को, सबको त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं धनुष नहीं त्यागूंगा। तो अपने वैदिक मार्ग पर अटल थे। आज बच्चों की वजह से, पत्नी की वजह से, पति की वजह से, पैसों की वजह से, किसी वजह से संसार इंसान आध्यात्मिकवाद परे फेंक देता है, एकदम परे फेंकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिकवाद को जानता भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी की वजह से उसको अपनाता है, जानता कुछ नहीं है कि आध्यात्मिकवाद क्या है। आज दुनिया को आध्यात्मिकवाद जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि आध्यात्मिकवाद है। तो ये ध्यान रखो कि ऋषियों का, वेदों का, ईश्वर का त्याग नहीं किया जाता जिंदगी में, सभी कुछ खत्म हो जाता है। इन ऋषियों के लिए, ईश्वर के लिए, वेद के लिए त्यागना हो तो परिवार सहित सारा संसार त्यागा जाता है। ऐसे आदेश में होता है। लोग गुरुओं को तो त्याग देते हैं, लेकिन परिवार को नहीं त्याग सकता। तो ये आध्यात्मिक बात नहीं है। तो आज का
यह प्रारंभ करते हैं श्रद्धा से। ओम विश्वानि यद्भद्रं तन्नयासु ओम सर्वाधार पृथिवीं व्यामुदेमा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आत्मा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय येन स्वसवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नाकदितान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणा। अब देखो वयम स्याम पति हम धन के मालिक हूँ प्रभु। ईश्वर कहता धन के मालिक हो, गरीब मत रहो। ओम वाण्यसे अस्तु ओम नसुर में प्राणो अस्तु ओम अक्षुर में चक्षुः अस्तु ओम कर्णयोरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वानि सहसन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्गो विभुम्ना पृथिवीव भरिष्मा तस्यास्ते देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्नादयायादग्नि। ओम ऊर्ध्वस्वाग्नि प्रतिजातेहि तमे पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादेन समेधयितेरवोदया तातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिधाय यशो इदमग्नये जागृसे धन्नमः। ओम धन्वा समिधयं गिरो वृत्तेन वर्धयामग्नये अग्रेसे धन्नमः। ओम अयं दयित्वा शास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवक्षसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जागृसे धन्नमः। ओम अयं दयित्वा आत्मा जातानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जागृसे धन्नमः। ओम अयं श्रवणस्वचेतवर्धया अग्निशः सृष्टितद्विद्या सर्वं सृष्टं सुभुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सर्वभूते सर्वप्रायश्चित्ता भूतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानाः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते
ईश्वर अपने तप से मतलब अपने ज्ञान से हमारी रक्षा करो, ये रक्षा की आहुति है और वैसे हम बने भी हैं। ये देखो, इंद्र भया में तो ना अभय। ईश्वर जहाँ जहाँ हो आप वहाँ से हमें अभय कर दो। ईश्वर का रक्षा कवच मांगो। ओम इंद्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि भगवञ्चक्ति तव तन्ना ऊतये विदिशो विविधो जहि स्वाहा। ओम तदा नमः शुष्णुवद्गिरा इंद्रो
होवे रोक दे चित्त मेरी को रोक दे चित्त मेरी को अमर वाणी हरे मन सुनरे अमर। ईश्वर की आज्ञा श्रुति शुद्ध करना ढूंढ बाहर रहा है, वस्तु कहीं ढूंढे गई। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। ओम अश्विनो भेषजं मधुभेषजं नमः सरस्वती इंद्रे त्वष्टायुषः श्रियं रूपं रूपं मधुस्ते ओम ऋतुचेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः परिश्रुता कीलालम् अश्विभ्यां मधुदुहे धेनुः सरस्वती ओम गोभिर्न सोमम् अश्विनामासरेण परिश्रुता समुधातं सरस्वत्या स्वाहा इंद्रे सुतं मधु ओम अश्विना हविरिन्द्रियं नमो चेरधिया सरस्वती अशुक्रमासुराधुवसो मधुमिन्द्राय जभ्भिरे ओम अश्विना सरस्वती हवि शेन्द्रं नवर्धयन् स बिभेद बलं मघं नमो चावासुरे सचा पश्वः सचाश्विनो वा सरस्वती प्रधान अभ्यनुषता विषायुज्येन्द्रियैः ओम य इन्द्रेन्द्रियं ददुः सविता वरुणो भगः स सूत्राम हविष्पतिर्यजमानाय सच्चता ओम सविता वरुणो ददद्यजमानाय दासुषीया दत्त समोचिर्वसु सूत्राम बलमिन्द्रियम् ओम शतमिन्द्रियं भगेन सविता श्रियं सूत्रामाय साबलं प्रधानाय दिमा शत ओम अश्विना गोभिरिन्द्रियं अश्विभिः वीर्यं बलं हविः ओम ना सत्या सुवेशा हिरण्यवर्तनी नरासर कर्मणा साधु दुहा सरस्वती सवित्रा शक्तसूरिन्द्राय वधूरिन्द्रियम् सुरामम् अश्विना नमो च वासुरे सचा विपीपानाः सरस्वतीन्द्रम्